आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। इससे पहले हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स लगाए थे। अब आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें जो है क्वेश्चन में जो के दे रखा हुआ है, यानी कि जैसे ये देखिए मैं पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है के। हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें इस के की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखिए इसमें क्लियर कह दिया गया है कि x माइनस वन जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। अभी पिछले पुराने सवालों में हमसे पूछा जाता था कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट करते थे। और इसमें हमसे इसने साफ साफ क्लियर एकदम कह दिया है कि x माइनस वन जो है वो पी एक्स का फैक्टर है और हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि जब हमको उसने कह दिया है कि x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो हम k की वैल्यू कैसे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्यूशन नोट करते हैं और सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, जो हमें फैक्टर दे रखा है उसके इक्वल टू में हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर लेते हैं। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर जो हमें फैक्टर दे रखा है x माइनस वन उसके इक्वल टू में रख दिया जीरो। और अब हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये माइनस का वन था जिसको हमने इक्वल टू के इधर ट्रांसफर किया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू वन। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें दे रखा हुआ है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी उसको अगर हम पी एक्स में पुट करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इसी तरीके से जो है वो क्या किया था, चेक किया था कि ये फैक्टर है कि नहीं है। चलिए कुछ पुराने सवाल का जब हम रिवीजन करते हैं, पुराने सवाल में हमको क्या दे रखा था, कह रहा था कि बताइए कि x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था, x माइनस वन के इक्वल टू में जीरो रखा था और यहाँ से क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी जिससे पहले हम लोगों ने सवाल लगाए थे। तो फिर उसके बाद क्या किया था, जो x की वैल्यू निकल के आई थी उसको हमने क्या किया था, इक्वेशन में पुट कर दिया था। और अगर इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके अगर हमारा आंसर जीरो आ गया था तो हमने लिख दिया था कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। कब आया था, कब हमने लिखा था x माइनस वन इसका फैक्टर है, जब कैलकुलेट करने पर इसका आंसर क्या आया था, जीरो आया था। तो हमें एक बात मालूम चल गई, अगर कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर जीरो आता है तो ये इसका फैक्टर है। अब इस सवाल में तो हमें पहले से ही दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसीलिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है हम क्या करेंगे, उसके इक्वल टू में जीरो रख देंगे। तो चलिए जो हमें ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर हम पहले देखिए नोट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इस पी ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, जीरो रख देंगे और जहां जहां पर हमें एक्स दिख रहा है वहां वहां पे हम पुट कर देंगे क्या, वन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पुट एक्स इक्वल टू वन। तो पी ऑफ एक्स की जगह पर हो गया जीरो, बल्कि इधर से लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू क्या जाना चाहिए, जीरो। क्योंकि हमने पिछले सवालों में लगाया था कि अगर x की वैल्यू पुट करी जाती थी क्वेश्चन में तो आंसर हमारा क्या आता था, जीरो। तो हमारा प्रूव हो जाता था कि x माइनस वन या जो भी वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमारा इस गिनती का फैक्टर है। और आज तो हमसे उसने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल टू में जीरो पुट कर दिया है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो वन का स्क्वायर हो गया वन प्लस वन का वन प्लस के। तो देखिए वन और वन ये सेम डिजिट हैं, इनको आपस में प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा टू प्लस के इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस का टू था, इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो किसका आ जाएगा, माइनस का टू। तो हमारा आंसर आ गया के इक्वल टू माइनस के टू। जी हाँ, हमसे इसमें क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करने पर क्या आई है, माइनस के टू। इस तरीके से देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में और देखते हैं कि वहां से जो है वो हमारी के की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड
पार्ट और कैलकुलेट करते हैं। फिर सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, सेम इसी तरीके से जो है वो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें फैक्टर दे रखा है उसके इक्वल टू में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से माइनस का 1 था जिसको इधर ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस के 1। अब p ऑफ x की वैल्यू रखते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं और उसमें लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1। p ऑफ x इक्वल टू कितना में दे रखा है, 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2, और यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 1। जी हाँ, अब इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1 पुट कर देंगे और p ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि ये पहले से हमसे कह रखा है उसने कि इसका फैक्टर है। अगर ये कंडीशन हमें दे रखी होगी कि ये पहले से हमें क्लियर कर दे कि ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। जी हाँ, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें सवाल में पहले से ये शॉर्ट आउट कर दे कि ये जो है x माइनस 1 फैक्टर है p ऑफ x का, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह पर 0 रख देंगे। तो चलिए p ऑफ x की जगह पे हम 0 रख देंगे तो आ जाएगा, और x की जगह पे हमें क्या रख देना है, 1, तो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ये p ऑफ x की वैल्यू 0 हमने इधर इस साइड को पुट कर दी, तो हमें सोल्यूशन में जाए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस के 1 जा के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों डिजिट्स को उठाकर इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए जब इन दोनों डिजिट्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो इन दोनों डिजिट्स के क्या हो, साइन चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस रूट 2, क्योंकि हम जानते हैं अगर प्लस की डिजिट है तो ट्रांसफर करने पर माइनस की हो जाती है और माइनस की डिजिट है तो वो प्लस की हो जाती है। लेकिन मल्टीप्लाई की अगर डिजिट है तो उसके साइन चेंज नहीं होता और वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। जी हाँ, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की कंडीशन में साइन चेंज नहीं होते हैं ट्रांसफर करने पर। प्लस और माइनस की डिजिट को अगर हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने किया है, प्लस का 2 था ट्रांसफर किया माइनस का 2 हो गया, प्लस का रूट 2 था जिसको इधर ट्रांसफर किया माइनस का रूट 2 हो गया। तो हमारा के की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, के इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं जल्दी से थर्ड पार्ट की तरफ और इसके चारों पार्ट जो है वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब नोट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी सेम वही वर्क करना है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये हमारे, और इनको जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारी पेपरों में एग्जाम पेपरों में भी जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो पूछे जाने वाला हमारा चैप्टर नंबर 2 ये क्लास 9th में जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से पूछा जाता है एग्जाम में तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसलिए हमें जो है वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से जो है वो पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा जो है पेपरों में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 1। अब यहाँ पर हम p ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और फिर उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर पुट x इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे और p ऑफ x की जगह पे क्या रख देंगे, p ऑफ x की जगह पे लिख देंगे 0। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया k, x की जगह पर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, ये माइनस की 2 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो गया। ये प्लस का 1 है, इस साइड को आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। सिंपल, देखिए कितना आसान सा सवाल है और फटाफट हमारा जो है वो आंसर इसका निकल आया। तो इसमें हमारा के की वैल्यू क्या फाइंड आउट होके आ गई है, के इक्वल टू आ गया है रूट 2 माइनस के
1। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो थर्ड पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया। और अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें जो है वो के की वैल्यू क्या फाइंड आउट होके आ रही है। तो चलिए अब इसके बाद नोट कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट, और उसमें देखते हैं कि के की वैल्यू क्या निकल गया है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सवाल है और इसमें लगभग सभी सवाल जो है वो एक ही मेथड पर लगाए गए हैं। हम लोगों ने जितने भी अभी तक सवाल लगाए हैं सब में यही हमें करना पड़ा है कि जो हमें फैक्टर दे रखा था हम लोगों ने क्या किया, उसके इक्वल टू में 0 रख दिया और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर। अगर हमसे जो है वो ये कह रहा था कि फाइंड आउट करो कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हमने वो वैल्यू ले जाकर उसमें पुट कर दी इक्वेशन में, और अगर 0 आ गया तो हमने लिख दिया था कि ये इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो हम लोगों ने लिख दिया कि ये इसका फैक्टर नहीं है। आज इस सवाल में थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया और कहा कि बताओ कि ये इसका फैक्टर है, तो के की वैल्यू क्या था। अब उसने पहले ही से बता दिया कि हमें इसका फैक्टर है, तो हमने क्या किया, जो पी ऑफ एक्स था उसके इक्वल टू में पहले से ही जो 0 रख दिया। तो चलिए अब हमने देखिए थर्ड फोर्थ पार्ट इसका नोट कर लिया। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट के हमें इक्वेशन दे रखी है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। और अब हमने यहाँ पर से सोल्यूशन लगाना स्टार्ट करते हैं। जो हमें फैक्टर दे रखा था उसके इक्वल टू में हमने रख दिया क्या, 0। अब इस -1 को ट्रांसफर किया, हमने आपको बताया था कि अगर माइनस का 1 है जो ट्रांसफर होता है तो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो देखिए हमारा साइन चेंज हो गया, डिजिट तो वही नोट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस के 1। फिर हमें इक्वेशन जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे और p ऑफ x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, p ऑफ x की जगह पर हम लिख देंगे 0। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जी हाँ, हम इसीलिए इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने p ऑफ x की जगह पर 0 क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ उसने सवाल में कहा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 px का फैक्टर है, इसीलिए जो है वो हमारा p ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। अगर वो हमसे साफ साफ नहीं कहता कि x माइनस 1 px का फैक्टर है तो हम जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, 0 सॉरी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास आ जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आ गया k माइनस 3 1 जा 3 प्लस k, देखिए k इक्वल टू 0, k और k ये सेम डिजिट है तो आपस में प्लस हो जाएंगे। k और k को प्लस करने पर कितना आता है, 2k। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, k और k को कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर k और k को प्लस करते हैं और लिख देते हैं k स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। k और k को प्लस करने पर क्या आता है, 2k। वो होती है मल्टीप्लाई करने पर, हमेशा मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट होती हैं तो उसके ऊपर पावरें लगाई जाती हैं। वरना अगर हमें प्लस या माइनस करना है तो हम कोफिशिएंट को प्लस या माइनस करते हैं। कोफिशिएंट हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है। तो चलिए यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये -3 को हमने इधर ट्रांसफर किया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2k इक्वल टू 3। अब देखिए तो वैल्यू हमारी निकल के आई है 2k की। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखिए सवाल में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम 2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 2 को भी इधर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो 2 है हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, जो हमारा चला जाएगा डिवाइड में। जी हाँ, तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया और इसको कैलकुलेट करके सभी के आंसर